हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आकाश क्लासेस में। आज हम 23 दिसंबर और सॉरी यार हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आकाश क्लासेस में। आज हम 24 दिसंबर और 25 दिसंबर 2022 दो दिन के जो करंट के महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उसको लेकर आए हैं, तथा साथ ही साथ हम उन प्रश्नों से जुड़े उन तथ्यों पर भी चर्चा करेंगे जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। तो चलिए आते हैं आज के प्रश्न पर। प्रश्न क्रमांक पहला है, हाल ही में कौन देश पहली बार वर्ल्ड टेबल टेनिस WTT सीरीज़ की मेज़बानी करेगा? तो आपको बताना है कि WTT सीरीज़ की मेज़बानी पहली बार कौन सा देश करेगा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, भारत द्वारा इसकी मेज़बानी की जानी है। तो इसके बारे में हम जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उसको देख लेते हैं ज़रा। प्रतियोगिता का आयोजन 27 फरवरी से 5 फरवरी 2023 के बीच गोवा में किया जाएगा। यह गोवा विश्वविद्यालय परिसर में स्थित श्यामा प्रसाद मुखर्जी इंडोर स्टेडियम में होगा। दूसरे प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 2 है, हिंदी भाषा के साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 के लिए किसे चुना गया? तो आपको बताना है कि इस बार हिंदी भाषा में साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे सम्मानित किया जाएगा। हिंदी भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे सम्मानित किया जाएगा? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, बद्री नारायण को। इससे जुड़े फैक्ट देखते हैं। साहित्य अकादमी पुरस्कार सन 1955 में प्रत्येक वर्ष भारतीय भाषाओं की श्रेष्ठ कृतियों को दिया जाता है, जिसमें एक ताम्रपत्र के साथ नगद राशि दी जाती है। नगद राशि वर्तमान में 50,000 प्रदान की जाती है। माखनलाल चतुर्वेदी जी को उनकी कृति हिम तरंगिणी के लिए सन 1954 में पहली बार हिंदी भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। फिर बात करते हैं हम पिछले साल 2011 में हिंदी भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार दया प्रकाश सिन्हा जी को मिला है। तो यह किसके लिए मिला? तो उनका जो नाटक था सम्राट अशोक, उनके नाटक सम्राट अशोक के लिए ही इन्हें यह पुरस्कार दिया गया। 2022 में यह वरिष्ठ कवि बद्री नारायण को उनकी कविता तुमड़ी के शब्द के लिए दिया जा रहा है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। राष्ट्रीय विज्ञान संस्थान की विज्ञान और इंजीनियरिंग संकेतक 2022 की रिपोर्ट के अनुसार वैज्ञानिक पत्रों के प्रकाशक में भारत की रैंकिंग क्या है? तो आपको बताना है कि भारत की इस बार क्या रैंकिंग है। तो भारत की रैंकिंग है तीसरी। वैज्ञानिक पत्रों के प्रकाशन में भारत विश्व स्तर पर तीसरे स्थान पर है। राष्ट्रीय विज्ञान संस्थान NSF के विज्ञान और इंजीनियरिंग संकेतक 2022 की रिपोर्ट के अनुसार वैज्ञानिक प्रकाशनों में भारत की वैश्विक स्थिति 2010 में 7वें स्थान से सुधरकर 2022 में तीसरे स्थान पर आ गई है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 4 है, सऊदी अरब में भारत के अगले राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो आपको बताना है कि सऊदी अरब में भारत का अगला राजदूत किसे नियुक्त किया गया है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, सुहेज एजाज खान। सुहेज एजाज खान 1997 बैच के भारतीय विदेश सेवा इंडियन फॉरेन सर्विस के अधिकारी हैं और वर्तमान में वे लेबनान में भारतीय राजदूत के रूप में नियुक्त हैं। अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्न में से किसे यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर 2022 पुरस्कार के लिए नामित किया गया है? तो चार ऑप्शन है, लवलीना, अंतिम पंघाल, नीरज चोपड़ा, विश्वजीत राय। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, अंतिम पंघाल। आप देख सकते हैं ये अंतिम पंघाल है, इन्हें यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर 2022 के लिए नामित किया गया है। तो इनसे संबंधित जो जुड़े फैक्ट हैं उसके बारे में हम देखते हैं। भारत की स्टार महिला रेसलर अंतिम पंघाल को यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर सम्मान के लिए नामित किया गया है। अंतिम पंघाल अंडर 20 रेसलिंग चैंपियनशिप में गोल्ड जीतने वाली भारत की पहली रेसलर बनी है। यह हरियाणा के हिसार जिले की रहने वाली है। ठीक, अगले प्रश्न पर चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 6 है, हाल ही में सैटेलाइट स्पेक्ट्रम नीलामी करने वाला पहला देश कौन सा बनेगा? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, भारत। इससे जुड़े हम तथ्यों को देखेंगे जरा। दूरसंचार नियामक ट्राई के अध्यक्ष पीडी वाघेला ने मंगलवार को कहा कि भारत पहला देश होगा जो सैटेलाइट कम्युनिकेशन के लिए स्पेक्ट्रम की नीलामी करेगा। तो भारत पहला देश अब बनने जा रहा है जो कि पहली बार सैटेलाइट स्पेक्ट्रम की नीलामी करेगा। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 7, हाल ही में किस राज्य में 19 दिसंबर से 23 दिसंबर तक मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद की 5 दिवसीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया था? तो ये कहाँ किया गया था? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, तेलंगाना में। अगला प्रश्न देखते हैं, वर्तमान में जारी 11वां वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक में कौन सा देश शीर्ष पर रहा? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, स्वीडन। अगले प्रश्न पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, हाल ही में किस राज्य द्वारा उन्नत इनर लाइन परमिट प्रणाली पोर्टल शुरू किया गया है? तो आपको बताना है किस राज्य में शुरू हुआ। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, मणिपुर में। इससे जुड़े जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं उसको हम देख लें जरा। मणिपुर के मुख्यमंत्री बीरेन सिंह ने एक उन्नत इनर लाइन परमिट प्रणाली पोर्टल शुरू किया। राज्य के मूल निवासियों के महत्व को ध्यान में रखते हुए और राज्य के बाहर से आने वाले आगंतुकों की सुविधा के लिए यह पोर्टल शुरू किया गया है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा है कि एक बार कोड लगाया जाएगा जिसके जरिए परमिट धारक की पहचान की जा सकती है और इस प्रणाली के माध्यम से परमिट के मामले में धोखाधड़ी भी रोकी जा सकती है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 10 है, हाल ही में नई दिल्ली के किस मंत्रालय द्वारा अनूठे संगीत कार्यक्रम डांस टू डिकार्बोनाइड का आयोजन किया जाएगा? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के द्वारा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, हाल ही में किस संस्था ने 2022 इन 9 चार्ट्स पर एक रिपोर्ट जारी की? ऑप्शन ए है नीति आयोग, बी WTO, सी WHO और डी विश्व बैंक। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, विश्व बैंक द्वारा अभी 9 चार्ट्स पर एक रिपोर्ट जारी की गई है। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, हाल ही में कहाँ चिल्लाई कलाम की शुरुआत हुई है? तो आपको इसको आंसर बताना है। ए लद्दाख, बी कश्मीर, सी सिक्किम, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, कश्मीर। कश्मीर में चिल्लाई कलाम की शुरुआत हुई है। इसकी यह चिल्लाई कलाम क्या है उसके बारे में हम जरा जान लेंगे। चिल्लाई कलाम 40 दिनों का एक दौर होता है जब कश्मीर घाटी शीतलहरों की चपेट में आ जाती है और तापमान काफ़ी घट जाता है। इस अवधि में हिमपात की प्रबल संभावना रहती है, खासकर ऊंचाई वाले क्षेत्रों में भारी बर्फबारी होता है। चिल्लाई कलाम का समापन जो है वह 30 जनवरी को होगा। उसके बाद भी कश्मीर घाटी में शीतलहर बनी रहती है और फिर 20 दिनों का चिल्लाई खुर्द और 10 दिनों का चिल्लाई बच्चा का दौर रहता है। ठीक, इस प्रकार यह चिल्लाई कलाम अभी चल रहा है। उसके बाद यह 30 जनवरी को समाप्त होगा। फिर 30 जनवरी 1 फरवरी से लेके 20 फरवरी तक चिल्लाई खुर्द का समय रहेगा और फिर 20 फरवरी से 28 फरवरी या फिर 1-2 मार्च तक चिल्लाई बच्चा का दौर चलता है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 13 है, भारत द्वारा पहली बार वीर गार्जियन हवाई युद्धाभ्यास किस देश के साथ आयोजित करने की घोषणा की है? तो इसका आपको बताना है कि इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, जापान। भारत जापान के साथ वीर गार्जियन हवाई युद्धाभ्यास करेगा। इस युद्धाभ्यास के बारे में हम जान लेते हैं। वीर गार्जियन नाम से यह संयुक्त हवाई युद्धाभ्यास जापान के हाकुरी और इरुमा एयरबेस पर 16 जनवरी से 26 जनवरी तक होना है। कब तक होगा? तो 16 जनवरी से 26 जनवरी तक। इसमें भारत की तरफ से सुखोई 30 MKI फाइटर जेट, बीच हवा में ईंधन गैस भरने वाली IL-28 स्ट्रेटेजिक लिफ्ट एयरक्राफ्ट C-17,
ग्लोब मास्टरमाइंड के साथ साथ इंडियन एयरफोर्स के 150 लड़ाके हिस्सा लेंगे। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं कल 26 दिसंबर 2022 में कल के नए करंट अफेयर्स के क्वेश्चन के साथ। इसी प्रकार के करंट की जानकारी जानने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल आकाश क्लासेस को सब्सक्राइब कर लें। जो बेल आइकन है उसे भी आप प्रेस कर लें, जिससे आने वाले वीडियो आपको सबसे पहले मिले। साथ ही साथ आप हमारे टेलीग्राम चैनल और इंस्टाग्राम चैनल को भी फॉलो कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।